बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलियत टीवी में खुशामदेद। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अफवाज की और जो पाकिस्तान के खैर खा हैं इन सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लिखते जाइए। बिलाखिर नरेंद्र मोदी ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ये तस्लीम कर लिया कि भारतीय एयरफोर्स कमज़ोर है और इसमें इतनी सलाहियत नहीं कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। नरेंद्र मोदी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारे पास रफ़ाइल जहाज होते तो ये दिन देखना ना पड़ता, यानी ना तो इंडिया के जहाज मार गिराए जाते और ना इनका पायलट गिरफ्तार होता। गोया इससे ये बात साबित हो गई कि भारत इस वक्त सख्त शर्मिंदा है कि इसके 2 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए और पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि इसको रफ़ाइल जहाजों की कमी महसूस हो रही है, आलमी माहिरीन इस बयान को भारत की शिकस्त से ताबीर कर रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। अमरीकी वेबसाइट दी टॉप 10 के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन अफवाज में पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है, यानी दुनिया इस बात का एतराफ कर चुकी है कि पाकिस्तानी अफवाज सलाहियत के एतबार से पहले नंबर पर है। हालांकि ये हकीकत है कि तादाद के लिहाज से दुनिया की कई अफवाज पाकिस्तान से ज्यादा हैं, लेकिन जब बात सलाहियत और काबिलियत और दुश्मन के सामने जुर्रत का मुजाहरा करने की होती है तो उसमें पाकिस्तान का पहला नंबर है। दिफाई माहिरीन का ये मानना है कि जंग के मैदान में हथियार और आलाए हर्ब से ज्यादा आसाबी कुव्वत और नफ्सियाती जंग ज्यादा अहमियत रखती है, यानी जिन जिन अफवाज की आसाबी कुव्वत और नफ्सियाती बरतरी ज्यादा होती है वही मैदान जंग में गालिब रहती हैं। ग़ज़वा बदर के मौके पर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनकी मुट्ठी भर तादाद थी और वो अपने से कई गुना बड़े लश्कर पर गालिब आ गए थे, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि सहाबाए कराम नफ्सियाती और एसाबी लिहाज से दुश्मन से ज्यादा ताकतवर थे और दूसरी तरफ दुश्मन नफ्सियाती और आसाबी तौर पर मगलूब था और हर वक्त इसके दिल में शिकस्त का खौफ रहता था। पाकिस्तान की अफवाज में सबसे काबिल जिक्र बात यही है कि वो जज्बे शहादत से सरशार हैं और वो जहनी और आसाबी लिहाज से ताकतवर हैं। दूसरी तरफ हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन जिसका नाम हिंदुस्तान है, इसकी अफवाज का आप जायजा लें तो ये बात आपको साफ नजर आएगी कि वो जहनी और आसाबी लिहाज से न सिर्फ कमजोर है बल्कि हमेशा वो शिकस्त खोरदा जहनियत के साथ लड़ाई लड़ते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हर वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हालिया जंग में हिंदुस्तान की बदतरीन शिकस्त और बदतरीन हजीमत के बाद अब आलमी मीडिया पर यह डिस्कस किया जा रहा है कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान की अफवाज कई बिलियन डॉलर खर्च करने और ब्लू नेवी और सुपरसोनिक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम रखने के बावजूद अपने से कई गुना छोटे मुल्क और कम तादाद वाली फौज से कैसे शिकस्त खा गए। ये वो चीज है जहां दिफाई माहिरीन का दिमाग दंग रह जाता है, जबकि मुसलमान की हैसियत से हमारा ईमान है कि मौत की सूरत में शहादत का रुतबा मिलता है और मौत के बाद एक ऐसी जिंदगी का आगाज है जहां अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला का फजल उस शहीद का इंतजार कर रहा होता है। यही वो चीज है जो मुस्लिम को गैर मुस्लिम से मुमताज करती है और यही वो चीज है जो इंसान में जज्बा और कुव्वत इरादी को मजबूत करती है जो बाकी अफवाज में नहीं है। इसी तरह हिंदुस्तान के मीडिया पर यही डिस्कस किया जा रहा है और भारतीय दिफाई माहिरीन भी इस हवाले से सटपटा गए हैं कि वो कैसे भारतीय फौज को कायल करें कि वो मरने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। उनके लिए आगे कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी तमन्ना उनके दिल में हो। उनका अकीदा है कि मरने के बाद कुछ नहीं है और ना ही उनको अल्लाह की तरफ से किसी चीज का वादा किया गया है। एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का और कुर्ब इलाही का वादा कर रखा है। ये मामला काफिरों के साथ नहीं है। यही वजह है कि भारतीय दिफाई माहिरीन का इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि अगर कई बिलियन डॉलर मजीद खर्च किए जाए तब भी भारतीय अफवाज में वो सलाहियत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें लड़ने का जज्बा नहीं है जैसा जज्बा पाकिस्तानी अफवाज में है।
और ये जज्बा ही वो चीज है जो किसी टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं होता। इस वक्त भारतीय हुकूमत पर शदीद दबाव है कि वो कुछ ऐसा करे कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इनकी जीत मुमकिन हो सके, क्योंकि जैसे ही जंग के गुबार छटे और लोगों ने चारों तरफ से नरेंद्र मोदी से सवालात पूछना शुरू कर दिया कि भारतीय एयरफोर्स कैसे नाकाम हो गई, तो नरेंद्र मोदी ने सारा इल्जाम पुराने जहाजों पर डाल दिया और अपोजिशन पर तनकीद कर डाली कि अगर राफेल जहाजों के मामले पर सियासत न की जाती तो आज हमारे पास राफेल जहाज होते और जंग का नतीजा भी मुख्तलिफ होता। नरेंद्र मोदी का बज़ाहिर ये बयान अपने हामियों को मुतमईन करना है, लेकिन दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे रहा है कि अगर भारत से कोई उम्मीद रखनी है तो इसके लिए भारत को जदीद हथियार फराहम करने होंगे और इस जंग के नतीजे में भारत की कई कमजोरियां सामने आ चुकी हैं। जंग का खतरा वक्ती तौर पर टल जाने का मतलब ये नहीं कि भारत का जंगी जुनून खत्म हो गया, बल्कि भारत की इतनी कमजोरियां सामने आ गई हैं कि जिनको दूर करने के लिए भारत को वक्त चाहिए। और इस सिलसिले में दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस वक्त इसराइल ही वो मुल्क है जो भारत को जदीद हथियारों की फराहमी जारी रखे हुए है। लेकिन माहिरीन सिर्फ जदीद हथियारों को ही काफी नहीं समझते, बल्कि माहिरीन का इस बात पर भी इत्तफाक है कि भारतीय फौज में तरबियत की कमी है। इनकी फौज तरबियत याफ्ता नहीं है। अगर इनके हाथ में राफेल जहाज भी दे दिए जाएं तब भी कोई फायदा नहीं। लेकिन चूंकि इलेक्शन करीब है, नरेंद्र मोदी चाहता है कि माहौल गर्म ही रहे, इसीलिए भारतीय अफवाज की जानिब से मामूल के मुताबिक शेलिंग की जा रही है। लेकिन मोदी को मालूम है कि अगर जंग का दायरा वसी होता है तो पहले से कमजोर और डीमोरलाइज भारतीय फौज को मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है भारत जंग का दायरा फिलहाल वसी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बॉर्डर पर ही जंग करना चाहता है। इसी तरह बैनुल अक़वामी माहिरीन का ख्याल है कि भारत की हुकूमत और अवाम को इस बात का एहसास है कि हालिया जंग में भारत को शिकस्त हुई है, इसीलिए वो कोई न कोई ऐसा एडवेंचर करेगा जिससे भारत अपनी बरतरी साबित करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा एडवेंचर और किस किस्म का एडवेंचर। अगर इससे मुराद सरहदी झड़प है तो वो पहले ही हो रही है, लेकिन अगर भारत महदूद जंग करता है तो जंग फिर महदूद नहीं होगी, वो लामहदूद होगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी इस वक्त कैश 22 की सिचुएशन में है। दूसरी तरफ भारत के अपने लोगों ने भारतीय हुकूमत के दावों पर सवालात उठाना शुरू कर दिया और अपनी ही हुकूमत को शक की निगाहों से देख रहे हैं, जिन्होंने 300 दहशतगर्दों को मारने का दावा कर रखा था और अब तक भारतीय हुकूमत कोई सबूत ना दे सकी और ना ही इनके पास F-16 तैयारे गिराने का सबूत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रोजे अव्वल से ऐसे सबूत दिए जिसे दुनिया ने देखा और दुनिया ने माना। इसीलिए भारतीय मीडिया की चालबाजियों और सच पर पर्दा डालने के बावजूद भारतीय अवाम मुतमईन नहीं हो पा रही। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जैसा दरिंदा सिफ्त इंसान अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए कोई गलती कर सकता है, जिसका खमियाजा इस पूरे खित्ते को भुगतना पड़ सकता है। नाजरीन कराम, सवाल ये पैदा होता है कि भारत जिस राफेल तैयारे की बात करता है वो कौन सा तैयारा है। राफेल तैयारा एक फ्रांसीसी जंगी तैयारा है जो इंतहाई जदीद जंगी तैयारा है, जिसे मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर प्लेन भी कहा जाता है। इसमें 2 इंजन होते हैं और ये इंतहाई एक्यूरेसी से शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट कर सकता है और जमीनी और समंदरी टारगेट को बआसानी निशाना बना सकता है। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंगी जहाज इसकी एयरफोर्स के पास आ जाएं, लेकिन इतलात के मुताबिक इस डील में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मंजूर नजर ताजिर अनिल अंबानी को ये ठेका देकर करोड़ों रुपए की करप्शन की है। और साबिक फ्रांसीसी सदर ने इस बात का एतराफ किया है कि जब राफेल जहाजों की डील हो रही थी तो नरेंद्र मोदी ने यह पैगाम भिजवाया था कि ये ठेका हर सूरत में अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को दिया जाए और इसमें 30,000 करोड़ जो 30 खरब रुपए बनते हैं, यानी 30 खरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है, जो मोदी के लिए दर्द सर बना जा रहा है। और मोदी की इस करप्शन की वजह से राफेल डील ताखीर का शिकार हुई थी। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास राफेल जहाज होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते, तो कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि ये सब नरेंद्र मोदी की करप्शन की वजह से हुआ है। अगर मोदी करप्शन ना करता तो राफेल की डील ताखीर का शिकार ना होती। एक तरफ करप्शन केस मोदी के लिए दर्द सर बना जा रहा है तो दूसरी तरफ हालिया जंग में भारतीय तैयारों की तबाही और पायलट की गिरफ्तारी मोदी का पीछा नहीं छोड़ रही। ये दोनों बातें मोदी को परेशान किए जा रही है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि मोदी इन सब बातों से तवज्जो हटाने के लिए एक नया एडवेंचर कर सकता है ताकि सारी जनता की तवज्जो दूसरी जानिब चली जाए। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत ने इस वक्त तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर बमबारी और शेलिंग शुरू कर दी है, जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए और कुछ शहीद हुए।
भारत को अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिल पा रही जिसको वो अपनी जीत करार दे सके। इसलिए भारत की हुकूमत अपनी हमाकत की वजह से पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल सकती है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। और आपसे दरखास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।